मेरा नाम है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला मज़हर। मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और सर्जन हूँ और बतौर एसोसिएट प्रोफेसर लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आँखें बच्चों में कभी कभी टेढ़ी हो जाती हैं और इस कंडीशन का बच्चों को पता नहीं चलता, और कभी कभी बेध्यानी में जब पेरेंट्स जो है इस चीज़ को नोट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा जो है वो आँख टेढ़ी कर रहा है। तो ये क्यों होता है, ऐसी क्या वजूहात होती हैं और इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी शायद आप में से किसी ने ऑब्जर्व किया हो कि घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर के वो बात करते करते अपनी आँख को टेढ़ा कर लेते हैं, यानी कि उनकी नज़र में भैंगापन आ जाता है। या अगर उनको बुखार हो, उनकी तबीयत ख़राब हो तो उनकी आँखों में टेढ़ापन जो है वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। या फिर अगर उनमें उनकी नींद की कमी हो, वो सोए हुए ना हो, थके हुए हो, तो भी ये टेढ़ापन जो है ये बहुत ऑब्वियस हो जाता है। या वो बहुत ज़्यादा नज़दीक का काम कर रहे हों, स्क्रीन यूज़ कर रहे हों, पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, बहुत ज़्यादा झुक के पढ़ रहे हों, तो भी ये टेढ़ापन या भैंगापन एकदम से आ जाता है और बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है। या फिर अक्सर पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि वैसे तो बच्चा ठीक रहता है लेकिन तस्वीरों के अंदर अक्सर इसकी आँखें टेढ़ी आती हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से क्या बच्चे की नज़र पे असर पड़ सकता है। इन सब कंडीशंस के अंदर जो है वो बच्चे की आंखों पे क्या बुरे असरात हो सकते हैं, क्या उसकी नज़र ख़राब हो सकती है, और ये सब कंडीशन जो है ये क्यों हो रही होती है। ये कंडीशन जिसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट स्क्विंट या फिर डीकम्पनसेटेड स्क्विंट, ये उन कंडीशंस में ज़्यादा होता है जब बच्चों की नज़र कमज़ोर हो और पेरेंट्स को पता ना हो और बच्चा ख़ुद भी ना बता पा रहा हो, उसको ऐनक की ज़रूरत हो, और इस कंडीशन के अंदर उसको अगर ऐनक ना लगे तो उसकी आंखों में टेढ़ापन आता है। शुरू में तो वो उस टेढ़ेपन को के ऊपर काबू पा लेता है, उसको कंपनसेट कर लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस की कंपनसेशन पावर जो होती है वो ख़त्म होती जाती है और ये टेढ़ापन जो ये ऑब्वियस होने लग जाता है। नज़र की कमज़ोरी के साथ साथ बाज़ पट्ठों की कमज़ोरी भी इसकी एक अहम वजह है। नज़र तो बच्चे की ठीक होती है लेकिन उसके जो मसल्स होते हैं आँखों के, जो पट्टे होते हैं आँखों के, वो कमज़ोर होते हैं, और ये पैदाइशी कमज़ोर भी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रीन यूज़ करने की वजह से, टैब यूज़ करने की वजह से वो, या बहुत ज़्यादा झुक के या लेट के पढ़ने की वजह से भी हो सकते हैं। इस कंडीशन के अंदर भी है बच्चा जो है वो अपनी नज़र को फिक्सेट नहीं कर पाता, आँखें सीधी नहीं रख पाता और उसकी आँखें जो हैं वो एकदम से टेढ़ी हो जाती हैं। अगर किसी बच्चे में अलामत आ रही हो तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी आँख का मुआयना होना चाहिए, उसकी नज़र का मुआयना होना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि क्या उसकी नज़र कमज़ोर तो नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन अमूमन ऐनक लगने से बहुत बेहतर हो जाती है और ठीक हो जाती है। या फिर अगर बच्चों में वैसे ही पट्टों की कमज़ोरी हो तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो हम के पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को कराई जाएँ, साथ में मल्टीविटामिन्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन बेहतर हो सकती है। अगर इस कंडीशन को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो ये भैंगापन या टेढ़ापन जो है ये मुस्तकिल हो सकता है, ये इंटरमिटेंट से कॉन्टीन्यूस स्ट्रैबिस्मस की तरफ चला जाता है और फिर उसकी जो है सिर्फ सर्जरी ही होती है और कोई ऑप्शन नहीं रहती। शुक्रिया।